जय नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्त मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और दोस्त आप अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे तरीके से करे होंगे। आइए दोस्त, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का लास्ट वीडियो होगा और मेरे दोस्त अगर आप वीडियो एक से नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे मेरे दोस्त सॉल्व नहीं होगा। और आइए दोस्त, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं ना तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मेरे दोस्त बहुत सारे साथी क्या करते हैं, वीडियो पे आए व्हाइट बोर्ड देखे कि वीडियो को स्किप कर देते हैं। मेरे दोस्त आप कंसेप्ट लेने आए हैं, आप सवालों को कम से कम समय में कैसे एग्जाम हॉल में लगाएंगे ये तरीका सीखने आए हैं, तो आपको सारा कुछ मिलने वाला है। आप एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा, पसंद नहीं करे आएगा तो मेरे दोस्त आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवाल के माध्यम से आपको मेरे दोस्त समझाएंगे, सिखाएंगे। टाइप 6 देखिएगा। टाइप 6 क्या कहा, 48 नंबर सवाल से कहा चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर समान धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को देखिएगा तो मेरे दोस्त सवाल क्या कहा, कोई धनराशि है जो 10 साल में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, यानी यहाँ लिख देते हैं ईयर, यहाँ लिख देते हैं कितना गुना गुनी है मेरे दोस्त, यहाँ लिख देते हैं कितना टाइम्स है। तो ये आपका 2 गुना हो रहा है। तो कहा कितने समय में, कितने समय के बाद वो अपने आप की स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे जितना गुना होगा उसको आप पावर के फॉर्म में लिख देंगे। 2 है, इसको पावर के फॉर्म में यानी 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। इस 16 को भी 2 के पावर में लिखिएगा और देखिएगा कितना होता है। तो 2 के पावर मेरे दोस्त 4 होता है। जरा यहाँ से देखिए, अब पावर अपने आप का कितना गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। तो समय को भी 4 के साथ गुना करेंगे, यानी 4 गुना करेंगे तो मेरे दोस्त 40 साल हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब आप आज के बाद इसको सेकेंडों में लगाएंगे। नहीं तो दोस्त अगर आपका ये कैलकुलेशन अगर आपका मजबूत है तो आप बिना पेन उठाए भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कहा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो कहा कितने वर्षों में ये अपने आप का 243 गुनी हो जाएगी। मेरे दोस्त 7 साल में ये कितनी गुनी हो रही है, तो 3 गुनी हो रही है। तो 3 के पावर 1 लिखेंगे। कहा 243 गुनी हो जाएगी, यानी आपको ये दिख रहा है ये 3 के पावर 5 के बराबर है ना, 3 के पावर 5 के बराबर, यानी पावर कितना गुना हो रहा है, 5 गुना। तो यहाँ भी आपको समय के साथ भी 5 गुना करना है, यानी 35 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अगर मेरे दोस्त आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छा भी नहीं भी लग रहा है ना, तो आप कमेंट कीजिए जो नहीं लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए जो पसंद आ रहा है। बहुत अच्छा ट्रिक है मेरे दोस्त। और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ना, और भी सवाल है, लाजवाब है, शानदार सवाल सब है। आप देखिएगा, आज तक मेरे दोस्त आपको ऐसा वीडियो नहीं मिला होगा। जरा देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहा, 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत राशि 2 गुनी हो रही है। कितने साल में, तो 3 साल में 2 गुना, यानी 3 साल में 2 गुना, यानी 2 के पावर 1। कहा क्या, जो ये कब 2048 गुनी हो जाएगी ये अपने आप का। मेरे दोस्त अगर आपको 2 का पावर 12 तक याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा, समझ गए। अब ये आपको दिख रहा होगा 2 का 11 गुना है मेरे, 2 का 11 पावर है मेरे दोस्त। ये कितना गुना हो गया, 11 गुना। ये समय भी कितना गुना होगा, 11 गुना, यानी 11 तिया 33 साल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया मेरे दोस्त, आ गया ना समझ में। आइए जरा नेक्स्ट सवाल को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल हमारा लाजवाब होगा, शानदार होगा। कहा क्या, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641 बटे 10,000 गुनी हो जाएगी। मेरे दोस्त सवाल क्या कहा, सवाल को समझे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की, यानी स्वयं की जो है
मेरे दोस्त ये जो आपका होगा अमाउंट जो होगा स्वयं की यानी प्रिंसिपल की 14,641 बटे 10,000 गुनी हो जाएगी। किसका? तो प्रिंसिपल का, या चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पे का है। तो मेरे दोस्त जरा आप इस पी को उठा के यहाँ लाइए तो यहाँ पी बट्टे में आ जाएगा। और आपको क्या कहा? 4 साल में ये क्रिया हो रहा है, 4 साल में मेरे दोस्त हो रहा है। यानी आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर इसको क्या करना है? चरमूल निकाल लेना है। तो आपको दिख रहा होगा ये 11 का है और ये किसका है? तो ये मेरे दोस्त 10 का है। 10 रुपया से बढ़ के 1 रुपया हो गया, सॉरी 11 रुपया हो गया। यानी हमारा रेट कितना है मेरे दोस्त? 10 रुपया की राशि थी, 1 साल में 11 हो गया। यानी हमारा रेट जो रहा होगा वो 10% रहा होगा। ये 10% कैसे आया? तो 1 का वृद्धि हुआ 10 पे और ये 1/10 कितना परसेंट के बराबर? 10% के बराबर होता है। या आप 100 से गुणा करेंगे तो आपका 10% निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और ये आपका सवाल पूछा गया था एनटीपीसी 2021 में। आइए टाइप 7 को शुरू करते हैं। टाइप 7 भी देखिए अपने आप में एक लाजवाब शानदार सवाल होगा। कहा यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6%, तो 25,000 की राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मेरे दोस्त ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल को जरा समझिएगा। पहले साल जो वो ब्याज देगा ना, वो देगा 4% पे। फर्स्ट ईयर जो देगा वो देगा 4% पे। दूसरे साल जो देगा वो देगा 5% पे। तीसरे साल जो देगा वो देगा 6% पे। यही ना है? जरा देख लेती है। 4, 5, 6। अब कहा जो चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताइए भैया, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालने के लिए बताए ना, इस दोनों को भिड़ा दीजिए ना। तो 5, 4, 9 होगा प्लस या पॉइंट 5 चौका 20 हो जाएगा, यानी 9.25%, 20%। अब आया 6%, इसको अब इसको मिला दीजिए। तो ये दोनों का जब ये भी फॉर्मूला लगाइएगा तो 9, 6, 15.20। अब प्लस देना है, दोनों को गुना कर देना है। 0, 6 दूना 12, बचेगा 1, 9 छाके 54, 1, 55। 2 अंक के बाद दशमलव है और बटा में 100 होगा, यानी 2, 2, 4 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 2, 2, 4, यानी यहाँ होगा। तो ये 15.5 2 7 होगा, ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 0% होगा। यानी आपका CI कितना होगा? 15.752% आपका CI हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये आपको समझाने के लिए किए। अब यहाँ देखिए आपका CI क्या होगा? 15.752% हो जाएगा, होगा ना? उसके बाद देखिए सवाल में क्या है? 25,000। ये 25,000 100% का वैल्यू है। आपसे पूछा है CI बताइए, CI कितना है? 15.752% है ना? इस पॉइंट के बदले में बट्टे में 1,000 देते हैं। 3 0 से 3 0 काट दीजिए। 4 से काटिएगा, ये कट जाएगा। 25 चौका 100। 4 से काट दीजिए। 4 चौका होता है कितना? 4 चौका 16, यानी ज़्यादा होगा। 4 तिया 12। उसके बाद बचेगा कितना? 3 यानी 6, सॉरी 3 7 यानी 37। 3 4 से काट रहे हैं तो 4 9 36, बचेगा 1 यानी 15। 4 तिया 12, फिर बचेगा 3 2 यानी 4 8 32। 3938 आपका यहाँ से CI निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्त समझने में दिक्कत नहीं ना हुआ? बिल्कुल आपको आसानी से बता रहे, आसान तरीका भी बता रहे हैं ताकि आपको कम से कम समय लगे। और देखिए एक लाइन में आपका आंसर आ गया। ये तो आपको निकालना था, ये तो आपका कैलकुलेशन था। आप इसको जितना जल्दी निकाल पाएंगे, आपका जितना प्रैक्टिस होगा आप उतना जल्दी निकाल पाएंगे और आप उतना जल्दी आंसर पे पहुंच पाएंगे। मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। और नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या कह रहा है। कहा 7800 की राशि पर 2 वर्षों में x% की दर पर 10,381.8 हो जाती है जब ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। तो समान राशि पर 1 वर्ष में x + 5% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। सवाल में कुछ नहीं है, बस सवाल को समझ गए ना तो सवाल में कुछ नहीं, सवाल को समझिए। x% है 2 साल में और ये 8वां ब्याज हो रहा है। तो मेरे दोस्त ये 7800 रुपया है ना, और ये कितना हो रहा है? ये 10,381.8
8 हो रहा है, यही ना हो रहा है। तो जरा इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो यहाँ 0 होगा। अब काट दीजिए आप किससे, 3 दूना 6 से काट दीजिए। यहाँ देखिए 9, ये हो जाएगा 9 3, यानी आप ऐसा कीजिए 6 से काट दीजिए। 6 से काटिएगा, 6 का 6, 6 तिया 18, यहाँ 1 13,000 हो गया। 6 से काटिएगा जे 6 का 6, यहाँ 4 3 6 7 42, यहाँ 1 3 6 के 18, या 6 तिया 18, 6 तिया 18, यहाँ 0 होगा, यहाँ फिर 6 तिया 18। यहाँ आप काटेंगे किससे, तो जरा मेरे दोस्त 13 से काट दीजिए, तो ये कटेगा कितना बार में, 13 से काटेंगे तो ये कटेगा। तो देख लेते हैं यहाँ कितना बार में कटेगा। 13 से काट दीजिए, ये 1000 बार में कटेगा। 13 से काटिए, ये 1 बार में बचेगा 4 3 13 तिया 39, बचेगा 4 0 13 तिया 39, 13 का 13। अब देखिएगा 2 साल में कहा है, ये 2 साल में तो कहा, लेकिन मेरे दोस्त ये 8वाही परसेंटेज का है बात, 8वाही परसेंटेज, यानी 2 साल यानी 24 माह, उसमें 8वाही कितना, तो 3, यानी ये 3 साल का कहिए या 3 टाइम्स का कहिए, तो मेरे दोस्त ये आपका 3 महीना का, 3 साल का, जो कहना आप कर दीजिए। और 1 पे आइएगा तो इसका क्यूब रूट कीजिएगा, क्यूब रूट कीजिएगा तो ये 10 से 11 होगा, यानी ये आपका 10% यहाँ से रेट आ गया। रेट आ गया ये 10% कब का, ये 8वां ही आया है मेरे दोस्त, यानी ये 8 माह का है। और आपको 12 माह का चाहिए, या आप सीधे मूव कर जाइए किस पे, x प्लस क्या कहा, x% की दर से इतना हो जाती है जब ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है समान राशि पर 1 वर्ष में x प्लस 5%। यानी आप ऐसा कीजिए, ये आपका 8 माह का है, आप 12 माह का निकालिए, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से मेरे दोस्त निकलेगा क्या, तो काट दीजिए ये 2 से, ये कितना बार से, 3 बार में, यहाँ से काटिएगा, ये आ जाएगा कितना, तो 5 5 तिया 15, ये 15% वार्षिक आ गया। तो x प्लस 5 कहा, x प्लस 5 का यानी 20% हो जाएगा। और ये 20% आपका क्या लग रहा है, ये आपका साल में लग रहा है, लेकिन आपको ब्याज देना है किस पे, 6 माही देना है। 6 माही ब्याज देंगे यानी ये आधा हो जाएगा। और 1 साल में कितना होगा, तो 1 वर्ष में कहा, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 7800 रुपया है, यानी 7800, ये 100% का वैल्यू होगा। और आपको 21% का चाहिए, 21 से गुना कर दीजिए। 2 साल का निकालिएगा ना, 2 साल यानी मेरे दोस्त 1 साल में कितना छमाही, 2 छमाही, यानी 2 साल का निकालना है 21%। 0 0 काट दीजिए, 21 से गुना कीजिए, और 21 से जब गुना कीजिएगा मेरे दोस्त तो गुना कर दीजिए, 78 गुना 21, 8 1 8 हो जाएगा, 7 8 दूना 16, 7 कितना हो जाएगा, 7 6 13 23 हो जाएगा, बचेगा 2, 7 दूना 14, 14 2 कितना होता है 16, 1638 रुपया आपका ब्याज हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बस आपको सवाल समझना था, और ये रेट आप निकाल लिए तो आसानी से आप 1 साल का निकालेंगे। 1 साल के बाद आप x प्लस 5% का, यानी 15 निकला, 15 5 20 हो गया। ये 20% जो है मेरे दोस्त, ये आपका वार्षिक है। आप इससे आधा करेंगे तो आपका ये हाफ अर्ली आ जाएगा। हाफ अर्ली 1 साल में कितना हाफ अर्ली, 2 हाफ अर्ली, तो इसका CI निकालेंगे तो 21%। ये 78 जो है 100% का वैल्यू है, यहाँ आप निकालेंगे 21% का, जो 1638 होगा, और वही आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और ये आपका CBT 2 में पूछा गया सवाल था। जरा आप इस सवाल को देखें और समझ गए होंगे मेरे दोस्त। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा जरा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यह भी CBT 2 2022 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को क्या कैसे सॉल्व करेंगे, सवाल को पहले समझे। कहा 5 साल के लिए दिया 10,000, खान ने इरफान को दिया है, इरफान को दिया 10% के रेट पे। तो मेरे दोस्त 5 साल के लिए कहा, चौथा साल जो होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा ये बता दीजिए मेरे दोस्त। 5 साल के लिए कहा उससे मतलब नहीं है, चौथा साल के लिए कहा। आप एक बात बताइए, अगर हम CI 3 साल का और CI हम 4 साल का निकाल ले, CI 3 साल का और CI 4 साल का निकाल ले, और मेरे दोस्त ये 4 साल में से 3 साल घटा देंगे तो चौथा साल बचेगा कि नहीं बचेगा, बता दीजिए आप। बचेगा ना, ये चौथा साल बच जाएगा। 4 साल में कितना होगा 10% का, तो 46.41%, और 3 साल में 33.1%। दोनों का जरा डिफरेंस देख लेते हैं।
तो 10,000 कहाँ है, तो ये 10,000 जो है ये 100% का वैल्यू होगा। यहाँ से घटाइए और आप देखिए, घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, दशमलव, यहाँ 3, यहाँ 1, 13 मेरे दोस्त 31% हो जाएगा। इस पॉइंट के बदले में 100 से गुना करेंगे, यानी 0000 40 20 20 40, यानी 1331 आपका यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1331 आपका चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्त कितना लाइन में बना, एक लाइन में आपका आंसर आया है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर भी हो रहा होगा। तो आइए दोस्त नेक्स्ट सवाल पे जरा आते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल देखिए, कहा एक व्यक्ति एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 5,000 की धनराशि निवेश करता है। पहले वर्ष के अंत में यह 5600 हो जाती है, तो वार्षिक दर बता दीजिए। यह भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। सवाल चक्रवृद्धि है, कुछ है क्या नहीं है पता नहीं, छोड़ दीजिए सब कुछ को, सीधा समझिए ये साधारण ब्याज का सवाल है। 5,000 एक साल में 5600 हो रहा है, इसका मतलब रेट कितना बढ़ रहा है, या आप 5,000 और 5600 का रेशियो ले लीजिए, एक साल में बढ़ रहा है। 20 काटिएगा ये 25, ये काटिएगा तो मेरे दोस्त 28, 25 से 28 हो रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है 25 पे। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से गुना कीजिए, 25 चौका 100, 4 तिया 12% आपका क्या होगा, तो रेट हो जाएगा मेरे दोस्त, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ रेट पूछा था, एक साल के लिए ये बढ़ के कितना हो गया मेरे दोस्त। यहाँ जो 3 वर्ष कहा ना, 3 वर्ष आपको फंसाने के लिए कहा, ताकि आप उसमें उलझो। अगर आप इसमें 3 से भाग देंगे ना तो 4% आएगा, तो आपको वो गलत कराने के लिए दिया था। तो मेरे दोस्त आपका राइट आंसर 12% हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। आइए शुरू होता है हमारा यहाँ से टाइप 8, और टाइप 8 का पहला नंबर सवाल यानी 56 नंबर सवाल। जरा देखिए सवाल को समझिए। कहा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर 55,800 के लिए एक भाग को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए योजना ए में निवेश किया गया, और शेष राशि को 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए योजना बी में निवेशित किया जाता है। तो दोनों योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त होता है, तो योजना ए में कितनी राशि निवेश की गई थी। यह भी एनटीपीसी 22 में पूछा गया था, सवाल था। समझ गए सवाल को मेरे दोस्त। सवाल ये कह रहा है 55,800 रुपया है, उसको 20% के रेट पे दे रहे हैं, एक योजना ए में लगा रहे हैं, और 2 साल के लिए अगर लगा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा रहे हैं, और दूसरा भाग जो उसका है उसको लगा रहे हैं साधारण ब्याज पे 4 साल के लिए, और दोनों से जो ब्याज आया दोनों बराबर है। तो मेरे दोस्त योजना ए को मान लेते हैं, ये योजना ए है। यहाँ जो ब्याज मिलेगा ये चक्रवृद्धि ब्याज पे होगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे होगा 20% से 2 साल। तो 20% से 2 साल के लिए मेरे दोस्त 44% होगा। ये हमारा लास्ट वीडियो है, और आपको इतना चीज़ तो पता होगा, अब आपको निकालना भी आ रहा होगा जी। इसको ए बी फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे, तो ये 44% आ जाएगा, यानी इसका 44% क्या होगा, तो ब्याज होगा, बराबर होगा योजना बी का मेरे दोस्त। योजना बी का कितना परसेंट, योजना बी का कितना परसेंट, 40%। कैसे, तो 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 साल, तो 20 चौका 80%। 80% हो जाएगा ये किसका, तो योजना बी में। परसेंट काटिए, 4 से काटिए 11, 4 से काटिए 20, यानी ये योजना ए में जो रुपया लगाए थे और ये योजना बी में, इस बी को यहाँ बट्टे में लाइए, इस 20 को ऊपर रहने दीजिए, इस 11 को यहाँ, यानी इसका जो रेशियो होगा रुपया का, ये हमारा क्या था, तो योजना ए में जो राशि लगाए थे उसका ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। योजना बी में जो राशि लगाए उसका 80% हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दोनों क्या कहा, बराबर है, यहाँ साधारण ब्याज, दोनों क्या होगा, बराबर होगा, तो बराबर कर दिए। इसका मतलब ए में 20 यूनिट रुपया लगाए और बी में 11 यूनिट रुपया लगाए। मेरे दोस्त ये जो 55,800 रुपया है ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो ज़रा जोड़ के देखिएगा, ये 20 यूनिट, ये 11 यूनिट, जोड़िए तो 31 हो जाएगा। आपसे चाहिए आपको क्या, तो योजना ए में कितनी राशि, 20 यूनिट। ज़रा इसको काट दीजिए, तो काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 31 से काटिएगा 1 बार में कटेगा। उसके बाद
31 से काटिएगा, एक बार में कटेगा। 31 गुना 18 कर लेते हैं तो 18 का 18 हो जाएगा, बचेगा 1, 18 × 3 = 54, 1 × 55, यानी 18 बार में ये पूरा कट रहा है। तो मेरे दोस्त ये 1800 हो जाएगा। 18 दूना कितना होता है? 36 पे 3 गो 0, 36,000 हो जाएगा इसका अमाउंट। तो मेरे दोस्त सवाल देखिए कितना बड़ा था, लेकिन सवाल का सॉल्यूशन कितना आसान था। आपको समझाने के बाद ना, अगर नहीं समझाते तो यही सवाल आपके लिए हेक्टिक हो जाता और ये सवाल आपके एग्जाम में आता तो आप छोड़ देते। मेरे दोस्त आपको शॉर्ट मेथड दे रहे हैं, आसान मेथड दे रहे हैं, ताकि आप सवालों को समझ पाओ, सीख पाओ और लगा पाओ। आइए जरा 57 नंबर सवाल को भी देखते हैं। कहा 10,000 की धनराशि को 2 भागों में विभाजित करके चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया। पहले भाग को 10% वार्षिक दर पर और दूसरे भाग को 20% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि 2 वर्ष के बाद परिपक्वता पर प्राप्त कुल राशि 12,928 रुपया थी तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित धनराशि कितना है? मेरे दोस्त ये सवाल जो है ना एलिगेशन से बनेगा आपका। ये किससे बनेगा? एलिगेशन से बनेगा। जरा देख लीजिएगा, 10,000 की राशि 12,928 यानी 2,928 का टोटल वृद्धि है। किस पे है? 10,000 पे। जरा देख लीजिए 10,000 पे है, परसेंटेज में निकालिए, 2 0 से 2 0 यानी 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 29.28। पहले को कितना? 10% पे, यानी 2 साल के लिए तो कितना हो जाएगा? 21% हो जाएगा। फिर 20% को 2 साल के लिए यानी 44% हो जाएगा। ओवरऑल कितना आया? 29.28%। जरा घटाइए तो ये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल का रेशियो। घटाइए यहाँ से तो 44 में से आप 30 घटा दीजिए तो 14 दशमलव यहाँ हो जाएगा कितना? तो 7.2%। यहाँ घटाइएगा तो मेरे दोस्त यहाँ हो जाएगा 8.28%। पॉइंट तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद काटिए, ये परसेंट भी खत्म। उसके बाद काट दीजिए आप किससे? तो 4 से काटिए, 4 तिया होता है 12, यहाँ 2 7 हो जाएगा, यानी 4 छाके 24, 4 8 32। 4 से काटिएगा तो मेरे दोस्त 4 दूना 8, 4 1 4 7 28। 23 से काट दीजिए तो 23 से काटिएगा तो ये 23 से कितना बार में लगेगा? जरा देख लीजिए भाग देके, एक बार में ये हो जाएगा 3 8 1, यानी 3 छाके 6 दूना 12, यानी 16 बार में लगेगा। ये 16 बार में 23 से लगाइएगा ये तो 23 से इसमें कितना बार में? 207। तो 9 बार में देख लीजिए, ये 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2 20, यानी 9 बार में। ये जो है मेरे दोस्त ये आपका प्रिंसिपल आया कब का? तो 2 साल का आया। ये प्रिंसिपल का रेशियो आ गया। तो सवाल में क्या कहा? 10,000 की धनराशि है तो 10% पे ये राशि था, तो यानी ये 10,000 जो है ये 25 का वैल्यू होगा। उसमें 10% पे 16 है तो 16 का वैल्यू, 25 चौका 100 यानी 400, 16 चौका 64 यानी 6400 रुपया आपने उस पर ब्याज पे लगाया था 10% के रेट पे। तो मेरे दोस्त ये CBT 2 का सवाल था और सवाल देखिए कितना शॉर्ट मेथड में आपका बन गया। तो दोस्त आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और मुझे उम्मीद है आपको सवाल समझ में भी आ रहा होगा और क्लियर भी हो रहा होगा। आइए जरा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है? कहा 3364 की राशि ए और बी के बीच इस प्रकार विभाजित किया करे कि ए के हिस्से में को 5% और ये मेरे दोस्त लगता है अब ये 58 59 आपसे बन जाएगा। और 59 नंबर सवाल को देख लीजिए। 58 आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और 59 नंबर सवाल को जरा देख लीजिए। 59 नंबर सवाल लाजवाब है, शानदार है। कहा 22,100 की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया जा गया कि दोनों अपने हिस्सों के 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं। तो 18 वर्ष बाद परिपक्वता पर मोनाली को कितना साल के लिए? मोनाली को मेरे दोस्त 18 साल के लिए। कहा के बाद परिपक्वता पर मोनाली को दे धनराशि 20 वर्ष बाद परिपक्वता पर तिमिर को दे धनराशि के बराबर है। यानी मोनाली को जो 18 साल के लिए मिला था ये 18 साल के लिए बराबर है तिमिर के 20 साल के बराबर, यानी 10% के रेट पे। मेरे दोस्त आप 10% को अभी साइड कर दीजिए, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जब आप काटिएगा तो ये 10% तो दोनों के लिए कॉमन है। तो 18 साल में से 20 साल में से आप 2 साल घटा दीजिए तो 2 साल बचेगा। 2 साल किधर बचेगा? इधर बचेगा, यानी इसको 10% पे कटेगा, यानी मोनाली जो होगी ये सिर्फ 10% बचेगी। ये सिर्फ
10% पे, यानी इधर से 18 घट जाएगा और यहाँ का कितना बचेगा 2 साल के लिए। तो 1 साल में 10% पे कितना ब्याज होगा 11/100। तो यहाँ से कितना होगा 11/10, फिर 1 साल के लिए, फिर दूसरे साल के लिए 11/10। ये सवाल बहुतों को समझ में नहीं आया होगा मेरे दोस्त, ऐसे समझिए। मोनाली को 18 साल के लिए दिया है, 10 साल में कितना हो, सॉरी 1 साल में 10 की राशि कितना होगा 11/10, 1 साल में ही होगा ना, क्योंकि 10 रुपया आपका मूलधन है, 1 रुपया ब्याज, यानी आपका जो राशि बढ़ के होगा अपने आप का 11/10 होगा। तो 11/10 होगा तो यानी इसका 11/10 1 साल में, फिर दूसरे साल में 11/10, इस प्रकार से जाएंगे आप 18 टाइम्स गुना करेंगे। उसके बाद दोनों का बराबर का है इसीलिए बराबर करें। यहाँ तामीर है तो इसका भी 20 बार जाएगा, 11/10 गुना 11/10, इस प्रकार से वो 20 टाइम्स जाएगा। जब यहाँ 18 टाइम्स है तो 18 टाइम्स हमारा यहाँ से कट जाएगा, बचेगा 2 टाइम्स, 2 टाइम्स बचेगा, वही 2 टाइम्स यहाँ पे मेरे दोस्त लिखे हैं। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो यही बात आपको समझाने के लिए लिखे थे और इतना आसानी से आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मेरे दोस्त ये तामीर को यहाँ लाइए, यानी m/t बराबर हो जाएगा 121/100। अब ये प्रिंसिपल का रेशियो है, तो आपके सवाल में 22,100 रुपया दिया है, दोनों का सम जरा जोड़ दीजिए तो 221 हो जाएगा। और आपसे सवाल में किसका पूछा है, मोनाली का हिस्सा, मोनाली का 121 है तो 121 से गुना, 121 से 221 100 बार में कटेगा, यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये 12,100 रुपया आपका मोनाली का हिस्सा हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। जरा आइए, यहाँ से टाइप शुरू होता है हमारा टाइप 9 और 60 नंबर सवाल। और जरा देखिए, ये सवाल हमारा इंस्टॉलमेंट से संबंधित है। कहा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लिए गए 1025 के ऋण को 2 वर्षों के में चुकाने हेतु किए जाने वाले वार्षिक भुगतान की राशि बता दीजिए। मेरे दोस्त 5% है, इंस्टॉलमेंट वाला को समझ लीजिए, 5% है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। यहाँ लिखना है प्रिंसिपल, यहाँ लिखना है अमाउंट नहीं ऑफ इंस्टॉलमेंट। मेरे दोस्त 20 की राशि है, ये बढ़ के हो जाएगी 21 और 1 साल के लिए होगा। ये दूसरे साल जाएंगे तो स्क्वायर कर देंगे, इसका इंस्टॉलमेंट में स्क्वायर कर देंगे तो ये 400, ये जगह 441। अब बताइए, इंस्टॉलमेंट पहले साल 21 यूनिट, दूसरे साल 441, ऐसा होगा नहीं होगा। इंस्टॉलमेंट जब भी होगा तो बराबर होगा, बराबर होगा यानी इसमें 21 से गुना करना पड़ेगा। 21 से जब इसमें गुना किए तो इसमें भी 21 से गुना करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा तो 420 हो जाएगा। ये 420 हो गया तो अब यहाँ से जोड़ दीजिए प्रिंसिपल को, 4 4 820 हो गया। 820 मेरे दोस्त, ये तो आपका प्रिंसिपल हो गया। और सवाल में कितना है तो 1025 है, यानी 10,1025 है, ये 820 का वैल्यू है। आपको चाहिए इंस्टॉलमेंट यानी 441 का वैल्यू। जरा काट के देखिए, 5 से काटिएगा या आप 5 से काट दीजिए तो 5 1 5, 5 6 30, फिर 5 से काटिएगा 5 4 20, 5 से काटिएगा 5 2 10, 5 1 25। यहाँ देखिएगा तो 6 4 10 1 11। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, ये आपका पॉइंट में आने वाला है और पॉइंट में जो आएगा वो आपका आ जाएगा कितना। तो जरा आप इस सवाल को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना, आप गुना करके भाग दे दीजिएगा, आपका इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगा। तो मेरे दोस्त समझ में आ गया, क्लियर हो गया। उसी प्रकार से 61 और 62 है, इंस्टॉलमेंट वाला सवाल एगो बता दिए और आप जो है नेक्स्ट 2 गो सवाल है और टोटल आपको इस वीडियो में सवाल दिए हैं 3 गो करने। जरा देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करके कौन से भाई कमेंट में आंसर देते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए जरा कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।